आयुष्मान भारत योजना के तहत 2020 से अब तक फोर्टिस कांगड़ा में 22 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। ये बात शुक्रवार को नगरोटा के विधायक एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने ईडी एवं आईटी एजेंसियों की रेड के एक दिन बाद धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके स्वास्थ्य संस्थान में 22 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच हुई तथा उनमें 4,85,500 रुपए का खर्चा मरीजों पर किया गया। बाली ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के इलाज में होता है। लोगों के टैक्स के पैसे से ये योजना चल रही है। किसी मरीज के साथ धोखाधड़ी होना बहुत संगीन मामला है। अगर किसी अस्पताल में धोखाधड़ी है तो जांच होना बहुत जरूरी है और उस कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कुछ भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसी कड़ी में कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह पर छापेमारी हुई। बाली ने कहा कि कांगड़ा के अंतर्गत हमारा एक भवन है जिसे फोर्टिस कंपनी को अस्पताल चलाने के लिए पिछले 13 सालों से दिया हुआ है। ईडी की टीम मरीज से संबंधित रिकॉर्ड लेने के लिए यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि मरीजों के फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन नंबर समेत जो जानकारी ईडी के अधिकारियों ने मांगी थी वे प्रत्येक जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई गई है। बाली ने कहा कि घर पर राशन समेत अन्य जरूरतें पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है उतना ही पैसा उनके आवास पर भी रहता है तथा इसके अलावा सारे भुगतान बैंक चेक से होते हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता की जयंती पर आयोजित बाल मेले के 2 दिन बाद ही ईडी की जब उनके आवास पर रेड हुई तो उस दौरान वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ मैक्लोडगंज और बैजनाथ में छुट्टियां बिता रहे थे। घर से सूचना मिलने पर घर वापस कांगड़ा लौट आए और सूचना मिलने के बाद जांच में सहयोग के इरादे से घर पहुंचे और उनका नैतिक धर्म निभाया। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप लोग सबने वक्त निकाला। यहाँ पे धूप के चलते नीचे से ऊपर कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिफ्ट करना पड़ा। उसमें थोड़ा सा वक्त लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः जो 2 दिन के घटनाक्रम पिछले 2 दिन पहले जो हुए उसके ऊपर है, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश से मेरा नगरोटा परिवार, हमारा प्रदेश का परिवार, सब जगह से मुझे अनगिनत फ़ोन आ रहे थे और सभी लोग चिंतित थे। सभी लोग बहुत से सवाल पूछ रहे थे, सभी लोग बहुत चिंता कर रहे थे। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नगरोटा परिवार को, अपने कांगड़ा जिला को और अपने हिमाचल के पूरे परिवार को जो मुख्य चीज़ें हैं वो बताऊंगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जो मेरे साथ बैठे हैं और यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के सारे बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला है। आज से तकरीबन 2 दिन पहले विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी के जन्मदिन के 2 दिन बाद जो हमारा बाल मेला होता है उसके आयोजन से अभी नगरोटा परिवार व हिमाचल में जितने लोग भी जो विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी को चाहने वाले हैं वो पूरे प्रदेश से आते हैं और मेडिकल कैंप, रोजगार का हिमाचल का सबसे बड़ा कैंप और अनेकों चीज़ें बाल मेला में कई दिन चलती हैं। उस सब से अभी हम सभी फ्री हुए थे कि एक चीज़ जो है वो सामने आई। जो वक्त होता है वो कई बार सारे हिमाचल में, क्योंकि बहुत जगह पे जांच एजेंसियां गई और बहुत जगह पे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तकरीबन 8:30 बजे सुबह मुझे मेरी बुआ जी का फ़ोन आया
मेरे पिताजी की जो बड़ी बहन है वो हमारे साथ ही, हमारे पिताजी और माताजी के स्वर्गवास के बाद वो हमारे साथ ही रहते हैं। मेरी बड़ी बुआ का फ़ोन आया, मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे को लेके छुट्टी पे, क्योंकि उसकी छुट्टियां थी तकरीबन एक दिन पहले ही मैं मकलोडगंज आया था। उसने कहा था कि मेरे को बाहर लेके चलिए, तो मैं बाहर आया था, क्योंकि प्रेस के अंदर कई बार पता नहीं होता तो कई चीज़ें छपी, तो उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। कि कई जगह छपा कि मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली से आया और मुझे यहाँ से एयरपोर्ट से ईडी के साथ मैं अपने घर पहुँचा, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं छुट्टियों में अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे के साथ उसको 2 दिन की छुट्टियों में लेके गया। एक दिन पहले ही मैं घर से बाहर आया। सुबह 8:30 बजे मुझे मेरी बुआ जी का फ़ोन आया, मेरे पिताजी की बड़ी बहन का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ जांच एजेंसी से लोग आए हैं और जांच एजेंसी के लोग जो हैं वो कुछ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप इनको पूरा सपोर्ट दीजिए, आप इनको हर जगह जो जहाँ पे ये जाना चाहें, जो इनको चाहिए वो सब चीज़ें इनको प्रोवाइड कराइए, और मैं खुद अपने आप वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सिर्फ मैंने अपने बेटे से कहा था कि हमने मंदिर जाना है और बैजनाथ मंदिर में उसको कहा था कि दर्शन कराने लेके जाऊँगा। तो मैं मैक्लोडगंज से बैजनाथ मंदिर गया, अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे के साथ मैंने वहाँ भोलेनाथ जी के दरबार में दर्शन किए, मैंने माथा टेका, और ये सब कुछ सीसीटीवी में, सब कुछ कैमरे में है, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरे लगे। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैंने एक और वायदा किया था, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी, उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लगा कि अब जब ये जांच एजेंसियां काम करेंगी तो हो सकता है मेरे 2-3 दिन इसमें लग जाए। और उनका बेटा जो था वो अभी पीजीआई से बहुत ही उसकी हालत गंभीर थी और उसमें वो आया था, और मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी के घर जाऊंगा। मैं उनके घर पहुंचा, अपनी धर्मपत्नी और बेटे के साथ मैंने उनके बेटे से मिला, और उनसे मिलने के बाद उनके परिवार के साथ वक्त गुजारने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने उनके साथ गुजारा। और मैंने उनको, अपनी बुआ को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि मैं अभी तकरीबन आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, और अपनी धर्मपत्नी को लेके, अपने बेटे को लेके मैं खुद अपने आप, हमें ऐसा नहीं था कि कोई किसी ने बुलाया या कोई प्रेशर था, मैं खुद अपने आप की जांच के अंदर मुझे पूरा सहयोग देना है, मैं अपने आप वहाँ पे अपने घर पहुँचा।